औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 8 और जो लेसन हम जो है वो रीड आउट करेंगे इंग्लिश का, लेट मेक ओवर रोड सेफ़र, यानी कि आओ अपनी जो है वो सड़कों को महफूज बनाएं। ये आज हम जो है वो लेसन जो है वो रीड आउट करेंगे। तो आपने करना क्या है बेटा, आपने ना एक लेड पेंसिल जो है वो ऊपर अपना जो है पकड़ लेनी है और साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है मैं आपको लिखवाऊंगा। ये लेसन थोड़ा सा यानी कि है, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसके अंदर से आपको जो है वो एनुअल एग्ज़ाम के अंदर पैराग्राफ आ सकता है। तो शुरू करते हैं जी आज का लेसन। साथ साथ आपने जो है वो एक नोटबुक ओपन कर लें और इस तरह एक जो है वो लेड पेंसिल जो है वो ओपन कर लें। मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखवाऊंगा और आपने जो है वो लिखने हैं। बुक का पेज नंबर आप चले जाएं, 33 पेज नंबर है। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है बेटा हर रोज़, ये नहीं कि कभी कभार। एवरी डे, हर रोज़। व्हेन, जब। वी, हम। गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। गो का मतलब होता है जाना, स्कूल का मतलब स्कूल। ऑफिस, दफातर में, और मार्केट्स के अंदर। वी, हम। हैव टू यूज़ रोड, हम जो है वो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। एंड पास, और गुज़रते हैं। थ्रू ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक के पास। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करने लगा हूँ। एवरी डे, हर रोज़। व्हेन वी गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं। ऑफिस, दफातर में, और मार्केट और बाज़ारों में। वी हैव टू यूज़ रोड्स, हम इस्तेमाल करते हैं सड़कों को। एंड पास थ्रू ट्रैफिक, और जो है ट्रैफिक के पास से जो है हम गुज़रते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर यू मस्ट हैव, यू मस्ट का मतलब बेटा यकीनन, ज़रूर। मस्ट जो लफ्ज़ यूज़ होता है ना, वो किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देने के लिए। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने यकीनन नोटिस, मैंने देखा होगा, दैट सम टाइम पीपल, के बाद औक़ात लोग, वायोलेट, खिलाफ वर्जी करना। वायोलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करते हैं। ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की। एंड दिस मेक्स ओवर रोड, और ये हमारी जो है वो सड़कों को बना देते हैं इनसिक्योर, पुरखतर, एंड अनसेफ, और जो है वो गैर महफूज। यू हैव मस्ट नोटिस, आपने देखा होगा, दैट सम टाइम पीपल, के बाद का लोग जो है वायोलेट, खिलाफ वर्जी करते हैं ट्रैफिक कवानीन की। एंड दिस मेक्स ओवर रोड, जिससे हमारी जो है वो सड़कें पुरखतर और जो है वो गैर महफूज बन जाती हैं। नेक्स्ट लाइन, मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है निशाना बनना किसी चीज़ का। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम, ज़्यादातर जो है, मेजॉरिटी मतलब अक्सरियत। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम, ज़्यादा जो अक्सरियत निशाना बनती है ऑफ रोड एक्सीडेंट, सड़कों के हादसात का। अनफॉर्चुनेटली आर यंग पीपल, वो बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, आर यंग पीपल, नौजवान लोग होते हैं। बिलो 30 ईयर ऑफ एज, जो 30 साल की उम्र से जो है वो नीचे होते हैं ना, वो काफ़ी आप देखें कि तेज़ तेज़ मोटरसाइकिल या कार जो है वो तेज़ तेज़ चलाते हैं। मोर एवर, अलबत्ता, इसके अलावा, इनडिसिप्लिन, बेज़ाब्तगी, यानी कि डिसिप्लिन ना होना, नज़्म व ज़ब्त ना होना, उसको बोलते हैं बेज़ाब्तगी। और रोड्स लीड्स टू ए ट्रैफिक जाम, वो ले जाते हैं ट्रैफिक जाम के ऊपर। एंड कंजेक्शन, और रुकावट के ऊपर। विच ट्रैफिक्स नेगेटिविटी ऑन अस एज आ नेशन, जो अक्कासी करती है मनफियत की, ऑन एज आ नेशन, यानी कि एज ए कौम के ऊपर। मैं आपको दोबारा रीड आउट करवा दूंगा अब तेज़ी के साथ। मोर एवर, अलबत्ता, इनडिसिप्लिन, बेज़ाब्तगियाँ और सड़कों की हमें ले जाती हैं ट्रैफिक जो है वो जाम की तरफ। विच रिफ्लेक्ट, जो अक्कासी करती हैं एज ए नेशन पर नेगेटिविटी की। नेक्स्ट जी, पैराग्राफ नंबर
2 पर हम चले जाते हैं। द क्वेश्चन इज़ वेदर, सवाल पैदा होता है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, के जो हादसात की तादाद है, एंड कॉसिलिटीज़ और हलाकतें, कैन बी रिड्यूस, कम हो सकती हैं। यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो है हादसात की तादाद और हलाकतें जो है वो कम हो सकती हैं। द आंसर, जवाब, इज़ येस, जी हाँ। इफ़ वी रिकॉग्नाइज, अगर हम पहचान ले, रोड सेफ्टी यानी कि जो है वो सड़कों की हफाजत के बारे में, एज अ सोशल इशू, ये एक मशती मसला है, एंड प्ले ओवर रोल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को, इस मुश्किल को काबू पा सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करवा देता हूँ। इफ़ वी रिकॉग्नाइज रोड सेफ्टी एज अ सोशल इशू, अगर हम इस चीज़ को जान लें कि सड़कों की हिफाजत एक माशरती जो है वो मसला है, एंड प्ले ओवर रोल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को जो है काबू पा सकते हैं। अब प्रॉब्लम कौन सी है? पहले मैंने जो लाइन के अंदर पढ़ाया कि हलाकतों को कंट्रोल करना, एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना, उस प्रॉब्लम को। द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे जो अहम जिम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीजन, हर शहरी की, इज़ टू ऑब्जर्व लॉज, यानी कि कवानीन की जो है वो पाबंदी करना। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ इज़ एन ऑफेंस, और जो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करेगा उसको ऑफेंस सज़ा दी जाएगी। ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म या सज़ा। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड लाइक, पसंद करेगा, टू बी कॉल्ड एन ऑफेंडर, कि हमें जो है वो एक मुजरम जो है वो करार दिया जाए। हम नहीं ना चाहते कि हमें जो मुजरम करार दिया जाए। एंड गेट पेनलाइज, और हमें सज़ा दी जाए। कहता हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें मुजरम करार दिया जाए, हमें सज़ा दी जाए। बाई ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज, ऑब्जर्विंग का मतलब होता है अमल करके, ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन पर, वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, हम जो है बच सकते हैं, अवॉइड बच सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स यानी कि जो है सड़कों के हादसात से प्रीवियस लाइफ, बचा सकते हैं प्रीवियस कीमती जानों को, एंड इम्प्रूव ओवर कंट्री इमेज, और अपने मुल्क के इमेज को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ। इमेज क्या, तसव्वुर क्या चीज़ है। मतलब कि बाहर के मुमालिक से अगर कोई बंदा जो है हमारे मुल्क के अंदर आ जाता है, जब वो सड़कों के अंदर जो है वो नज़्म ज़ब्त देखता है कि लोग कानून की पाबंदी कर रहे हैं, तो हमारा इमेज बहुत अच्छा होता है। ये दरअसल इस लाइन का बनता है। द रिसर्च शोज़, ये जो तहकीक ज़ाहिर करती है, दैट आलमोस्ट 80% के 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, का मतलब होता है रोनमा होते हैं, ड्यू टू, की वजह से, मिस्टेक, गलती, और नेग्लिजेंस, और जो है वो गफलत की वजह से, ऑफ ड्राइवरों की। मेन कॉजेज, जो मेन वजूहात हैं ऑफ एक्सीडेंट्स की, आर, ये हैं। अब कौन कौन सी जो है वो इसकी जो है वो वजूहात हैं, हम नीचे जाकर जो है वो पढ़ेंगे। आप इस तरह की पेंसिल रख लें, साथ साथ मानी या अंडरलाइन करते जाएं उस चीज़ को। ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल, यानी कि एक बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर, अहम जुज़ है, कॉजिंग फैटलाइटीज़, जो वजह बनता है फैटलाइटीज़, हलाकतों का, और इंजरीज़ और ज़ख्मों का, और रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़कों के हादसात से। ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट, यानी कि जो है तेज़ रफ्तारी अहम अंसर है जो वजह बनती है हलाकतों का और ज़ख्मों का रोड एक्सीडेंट के अंदर। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब होता है बेटा मखसूस होना। स्पीड लिमिट्स रफ्तार की हद
फॉर डिफरेंट रोड्स, मुख्तलिफ रोड्स पर जो है वो मखसूस होती है। आप अक्सर चले जाएं बड़े बड़े रोड्स के ऊपर ना, तो उसके ऊपर ऐसे जो है एक साइन बोर्ड होता है, तख्ता होता है, यानी कि जो है इस तरह, यानी कि ऊपर लिखा होता है हद रफ्तार। हद रफ्तार कितनी जी? 120, इस तरह यानी कि जो है वो लिखा होता है सड़कों के ऊपर। स्पीड लिमिट्स, रफ्तार की मकदार आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर मुख्तलिफ होती है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल, ड्राइवर्स को चाहिए कि वो अपनी जो है वो गाड़ियाँ विदिन द गिवन स्पीड लिमिट्स, यानी कि जो है दी गई स्पीड लिमिट्स की हद तक जो है वो रखें। लिमिट्स का मतलब होता है हद तक रखें। एंड आर सपोज का मतलब होता है समझें, टू रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल, कि उनको कम करनी है तेज़ रफ्तारी को करीब स्कूल के, कॉलेज के, हॉस्पिटल के, अर्बन एरिया शहरी इलाकों के पास। एंड ड्यूरिंग इनक्लाइमेंट्स वेदर कंडीशन, और ख़राब इनक्लाइमेंट वेदर कहते हैं ख़राब मौसम के दौरान उनको जो है अपनी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कम करना पड़ेगी। अगेन मैं रिपीट करा देता हूँ, द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विदिन द गिवन स्पीड लिमिट्स, ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों को जो मखसूस यानी कि रफ्तार की हद दी जाती है उसके ऊपर रखना चाहिए। एंड आर सपोज, और इस चीज़ को समझना चाहिए, टू रिड्यूस स्पीड, के वो स्पीड कम करें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शहरी इलाकों के पास। एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट्स वेदर कंडीशन, और ख़राब मौसम के दौरान जो है स्पीड कम रखें। वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब स्पीड, यानी कि लिमिट, जो स्पीड की हद से ज़्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, नॉट ओनली इन डेंजर, ना सिर्फ ख़तरा बनता है लाइफ ज़िंदगियों का, ऑफ रोड यूज़र जो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, बट कैन आल्सो इन्वोक पेनल्टीज एंड लीगल एक्शन अंडर ट्रैफिक लॉ, बल्कि ट्रैफिक कानून के तहत वो कानूनी कार्रवाई के जो है वो मुस्तहक होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। अब यहाँ हम पढ़ेंगे ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, ये भी ख़तरा है जी एक। यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल इज़ आ पोटेंटली, यानी कि काफ़ी हद तक डेंजरस एक्ट, ख़तरनाक जो अमल है, विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, कैन कॉज वजह बन सकते हैं संजीदा हादसे का। यानी कि आप मोबाइल पर लगे हुए हैं और बंदे की जो है ना सोच वो डिवर्ट हो जाती है, यानी कहीं और जगह चले जाती है, जिससे जो है वो हादसा पेश आ जाता है। आगे आई थिंक लिखा भी हुआ है, इट डिवर्ट्स द ड्राइवर अटेंशन, ये मुनक्कस कर देती है, बांट देती है ड्राइवर की तवज्जो। वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए यूजिंग मोबाइल फ़ोन से वाइल ड्राइविंग के दौरान, एंड डिस्करेज अदर आल्सो फ्रॉम डूइंग सो, और दूसरों की भी जो है वो ना हौसला अफजाई करनी चाहिए। डिस्करेज का मतलब होता है ना हौसला अफजाई करनी चाहिए। सो एज इट इज़ अ प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये मना है, अंडर ट्रैफिक लॉ एंड इज़ हाईली डेंजरस, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक, और ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या ख़तरनाक है? मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट का ना पहनना। आप कार के अंदर बैठे ना, जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है, एक सीट बेल्ट होता है उसके साथ जो है वो, बाद लोग पहनते हैं, बाद पहनते नहीं। वेयरिंग सीट बेल्ट्स बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर, पहनना सीट बेल्ट ड्राइवरों का और पैसेंजर और मुसाफिरों का इन व्हीकल्स, गाड़ी में, कैन सेव लाइफ, ज़िंदगी को बचाता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, हादसे के दौरान, द सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट कैन रिड्यूस, कम कर सकता है, द रिस्क, खतरे को, और फैटल इंजरी, यानी कि मोहलक ज़ख्मों से, बाई 50 to 60%, यानी कि 50 से 60% जो है सीट पर जो है वो बेल्ट पहनना हमें जो है वो ज़ख्मों से निजात दिला सकता है। नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, अगर हम ना पहनेंगे
सीट बेल्ट इज़ आल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉ। तो हम जो है ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक सज़ा के पनिशेबल मुस्तहक होंगे। वी मस्ट देयर फॉर, हमें इसलिए ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, हमेशा जो है सीट बेल्ट पहनना चाहिए। वी मस्ट, हमें ज़रूर, देयर फॉर, इसलिए ऑलवेज वेयर पहनना चाहिए सीट बेल्ट, सीट का जो है वो बेल्ट, बिफोर स्टार्टिंग ओवर जर्नी, अपना जो है वो सफ़र शुरू करने से पहले हमें जो है सीट बेल्ट जो है वो पहन लेना चाहिए। ये तो था बेटा आज का लेक्चर। इसको मैंने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है ताकि आप आसानी के साथ जो है वो इसको जो है वो याद कर सकें। इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।